यूपीएससी में हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन देखते हुए हमने यह मिशन छेड़ा आपके लिए कि आप घर बैठकर क्या तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। आजकल हिंदुस्तान के लाखों बच्चे यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, बच्चे यूपीएससी में फेल हो रहे हैं। किस वजह से? उनका मीडियम हिंदी है। इनमें उनकी गलती नहीं है। हिंदुस्तान के सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं आईएएस बनूं, और उनके अंदर बहुत से बच्चे में आईएएस का गुण होता है, नेता का गुण होता है, लेकिन वो बन नहीं पाते। आप में वो क्वालिटी है, लेकिन आप पिछड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कोच सही नहीं है, आपका गाइडर सही नहीं है, आपका जो है पथ प्रदर्शक वो सही नहीं है, वो सही सलाह नहीं दे रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी में आपका मीडियम जो है वो हिंदी है। अब हिंदी मीडियम होने की वजह से आपकी राइटिंग शुद्ध हिंदी भी नहीं आती ठीक से, तो हिंदी गड़बड़ है। लेकिन एक सब्जेक्ट अगर इंग्लिश आपने लैंग्वेज चेंज कर लिया तो लैंग्वेज चेंज करने से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। वजह क्या है कि हिंदी मीडियम में जहां हम पढ़ रहे होते हैं, तो जहां कोचिंग कर रहे होते हैं, तो टीचर से पूछते हैं हिंदी वाले से, क्या सर मैं मीडियम चेंज कर लूं? टीचर कहता है क्यों चेंज करेगा? अरे यूपीएससी कंपलसरी है। अब ध्यान दो, एक वर्ड यहाँ पे नया आ गया, यूपीएससी कंपलसरी। भाई साहब, यूपीएससी कंपलसरी क्या नाम है ना? तो यूपीएससी कंपलसरी क्या होता है? ये कंपलसरी का हिंदी जानो पहले। आप समझते होंगे कंपलसरी मतलब आवश्यक। ना ना ना, वह आवश्यक चीज जिसके बिना जिंदगी अधूरा हो, मतलब आपका जीवन ही नहीं हो, उसको कंपलसरी कहते हैं। मतलब यह चीज मेरे लिए कंपलसरी है, इसका मतलब हुआ कि उसके बिना मैं जीवन नहीं रहेगा। मतलब कंपलसरी का मतलब हुआ कि इंग्लिश ऑक्सीजन है यूपीएससी के लिए। जब तक यूपीएससी कंपलसरी, जो 300 नंबर का इंग्लिश होता है, ध्यान देना, 300 मार्क्स का इंग्लिश होता है, इसमें अगर 300 मार्क्स में अगर 75 से 100 नंबर नहीं आता है 300 में, तो आप पास नहीं करेंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। भाई साहब, आपसे बात कर रहा हूं। अब आप सोचते होंगे कि 300 में 75 लाना है। अरे 75 नहीं, 75 में से 7 हटा दो, 5 नंबर भी नहीं आता। कैसे सर? अब ध्यान दो, यहां मैं कुछ बातें बताऊंगा मीडियम चेंज कैसे करें। आज आपका डे 1 है, आज पहला दिन है, तो सबसे पहले सारे बच्चों को लाइक करके क्लास में बैठना है और कमेंट करना है क्या आपको दिक्कत आ रही है इंग्लिश में, आपका यूपीएससी क्यों नहीं हो रहा है। कमेंट करो और मुझे बताना क्या दिक्कत है। सबसे पहला काम बात करें कंपलसरी की, तो यूपीएससी कंपलसरी की बात मैं कर रहा हूं। पहले एक छोटे में आ जाऊं, बिल्कुल पहले छोटी बात कर लो। कंपलसरी में आपका जो एसे होता है, ध्यान देना, एसे जो होता है पूरा यूपीएससी कंपलसरी 300 मार्क्स का होता है, या ध्यान देना 300 में एसे जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है बेटा। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ध्यान देना, सारे बच्चे लिखते रहो। कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 75 नंबर का होता है। उसके बाद आता है प्रेसिस, यह भी 75 नंबर का होता है। अब बात करते हैं ग्रामर का, ये सब आपको पता है पहले से ही। तो ग्रामर होता है वो लगभग तुम्हारा मान लो 50 नंबर का होता है, ठीक है। अब इस सबको तुम काउंट करोगे ना, तुम्हारा 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है, 300 मार्क्स हो जाएगा। देखो इतना है, कितना 150, 50, कितना 200, 100, 300, तो 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब बच्चा सोचता क्या है कि सर ऐसे है ना, तुम्हारा हिंदी का जो टीचर है ना, हिंदी का नहीं, हिंदी मीडियम का, तो क्योंकि तुम्हारा क्या है कंपलसरी देना है, तुम्हारा मीडियम हिंदी है। अभी मीडियम को छोड़ो, बात करो बाद में, पहले बात करते हैं किसकी, कंपलसरी की। तो हमने ऐसे 100 नंबर का मार्क्स बोल दिया, अरे पगले तुमको 75 नंबर लाना है, इसमें पूरा 100 नंबर का ऐसे है, कुछ भी लिख देगा रट करके, तो ऐसे में तुम्हारा 100 में 40 नंबर आ जाएगा तुम्हारा, तुम भी खुश, कोचिंग भी खुश। अरे कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें क्या करना है, पढ़ के आंसर निकालना है, इसमें 30 आ जाएगा तुम्हारा, खुश हो गए। प्रेसिज क्या है भाई, अरे कुछ भी लिख लाख देगा, 75 का है 25 नंबर दे देगा तुमको। और ग्रामर का क्या है, नाउन प्रोनाउन थोड़ा पढ़ लेना, आता हो चाहे नहीं आता हो, 20 में देगा, तुम हो गए गदगद भाई साहब, भूल गए कि अरे भाई इतना नंबर हमको आ गया, हम तो पास इतने में ही हो गए, ग्रामर नहीं पढ़ेंगे पास हो जाएगा। लेकिन फैक्ट यह नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य पे आ जाओ, सत्य क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा कि नियम कानून जानना जरूरी है। अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो आप कैसे कहोगे कि पाकिस्तान पर आक्रमण किया जा रहा है? तो पाकिस्तान पर आक्रमण किया जा रहा है, यही हमको लिखना है। क्यों? अभी पता ही नहीं कि एक्टिव बोलूं कि पैसिव बोलूं, बस लो। तो अब आपको बोलना पाकिस्तान पर आक्रमण किया जा रहा है, तो कमेंट में लिखो इसका अंग्रेजी क्या होगा, तब बताऊंगा, तब सीखोगे अंग्रेजी। नहीं लिख पाए कमेंट करो, आंसर दो, हो गया। अब जवाब सुनो,
अब होगा पाकिस्तान इज बीइंग अटैक्ड। ये पैसिव वॉइस हो गया कि पाकिस्तान इज बीइंग अटैक्ड, पाकिस्तान पर आक्रमण किया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस था, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। तो अब आप राइटिंग करोगे ना रट करके तो फेल कर जाओगे, और रट्टा तुमसे मारा जाता नहीं। तो सबसे पहले क्या है, ग्रामर 50 का है, तो इस ग्रामर में 50 ऐसा कर लो कि तुमको 40 नंबर 45 नंबर सेव हो जाए। यानी ये मैथ की तरह नंबर है भाई साहब। इज है, दिया है तो इज रहेगा, इज आया, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। अब बात करें कि ऐसे का, तो अगर 40 नंबर तुम ग्रामर में लाते हो ना, तो टूटी फूटी भाषा में लिखोगे तो तुम्हारा राइटिंग स्किल्स सही होगा। तो ऐसे 100 में से तुम्हारा 40 आ गया, यानी 40 दूना कितना हुआ 80, पास तुम हो गए। अब ये कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा पढ़ लो, पढ़ा दूंगा रिहर्सल में, जिसमें आपको 75 में 30 नहीं 40 आ जाएगा, लेकिन 30 लिखता हूं, तुम पास हो गए। प्रेसिज का ट्रिक्स दे दूंगा, ट्रिक्स उतार लिए, तुम्हारा यहां भी 30 नंबर आ गया। अब तुम काउंट कर लो कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, और देखो तो काउंट करोगे तुम्हारा 140 नंबर हो जाएगा। 140 आ गया, लाना कितना है 75। तो अपने को सेफ लेके चलोगे। ये बात कर रहा हूं किसकी, कॉम्प्रिहेंशन, किसकी, कंपलसरी की। यानी कंपलसरी के बिना आप IAS नहीं बन सकते। ये बात हुआ हिंदी मीडियम का। अगर आपका हिंदी मीडियम भी है ना बेटा, तो कंपलसरी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। एक बात हो गई। बात नंबर 2 पे आते हैं। बात नंबर 2 क्या कहता है, हमको मीडियम सर ना, आपका जो मीडियम है वो आपका मीडियम जो है वो हिंदी है सर। अब हम चाहते हैं ना सर कि अपना मीडियम हिंदी से हम इंग्लिश कर लें तो आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हिंदी वालों की ना जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना। ओनली 10% पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, are able to write English, are able to think English, right? Only 10% people। अब सोचो तुम 90% में हो, तुम 10% में हो नहीं। अगर होते तो तुम इंग्लिश रखते मीडियम, क्यों? अब इंग्लिश मीडियम का आप इतिहास देख लो, 2010 से 2025 चल रहा है, 10 साल का देख लो, 30 साल का देख लो, जब से UPSC जन्म लिया है तब से देख लो। आप एक चीज फाइंड करोगे कि जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में है उसका रेशियो सिलेक्शन का हमेशा ज्यादा रहा, हमेशा ज्यादा रहा है। हमेशा कम किसका रहा, हिंदी मीडियम का। आज के डेट में भाई साहब 30 लोग 35 लोग 50 लोग 60 लोग मैक्सिमम, 100 लोग भी नहीं। यानी कि इंग्लिश मीडियम अगर 1050 सीट है ना, तो 1000 हो गया इंग्लिश मीडियम का और 50 हो गया हिंदी मीडियम का। अब कहोगे 50 तो होता है ना, अरे वो भी 50 तब होता है जब वो पहले से सिलेक्टेड है। तुम किस खेत की मूली भाई साहब। तो एक सब्जेक्ट अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ सकते तो 50 सब्जेक्ट GS रीजनिंग उतना कैसे पढ़ पाओगे, कैसे तैयार हो पाएगा। अगर आपको हिंदू समझ में नहीं आता, मैगजीन नहीं आता, आप इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो आपको यह वीडियो पढ़ना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए कि जो मीडियम चेंज करना चाहता है उन लोगों को शेयर कीजिए। अब तुम कहोगे कि सर हम तो पैसा देके फंस गए, कोई बात नहीं, पैसा दे दिया लेकिन इंग्लिश पढ़ो, क्या पता तुम खुद से मीडियम चेंज कर लो। अगर 6 महीने का टाइम दे करके आप मीडियम चेंज कर सकते हो तो आप भटको नहीं, सिलेक्शन पक्का होगा। करना क्या है, हिंदी से इंग्लिश के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 5 डेज, आज डे 1 है, आज पहला दिन है, डे 1 तैयार हो गया। तो क्या आप सारे बच्चे कमर कस के तैयार हैं कि क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या पढ़ें कि हम लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाए मीडियम चेंज करने के बाद, ठीक है। तो डे 1 में क्या कहा कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम चेंज करने के लिए कैसे पढ़ें, क्या करना होगा, इसके लिए कुछ बात बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश से डर लगता है, तो इंग्लिश के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला बेसिक से स्टार्ट करना होगा। बेसिक क्या है, हमको जानना पड़ेगा किसी शब्द का रूट वर्ड क्या होता है, हमको जानना होगा किसी वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना, कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, किसी वर्ड को कैसे स्पीक करते हैं, ठीक है, कैसे किसी वर्ड को हम राइट करते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है, हम किसी वर्ड को बेसिक में थिंक कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं। यानी आपके अंदर सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता होना चाहिए, देन यू आर एबल टू चेंज योर मीडियम, आप मीडियम चेंज कर सकते हो। तो बेसिक में कैसे पढ़ना होगा, शुरुआत करना होगा, जिस तरह से हिंदी पढ़ा था क ख, वही शुरुआत करना होगा ABCD से, तभी आप आगे सफल हो देंगे। और वो काम धर्मेंद्र सर का है कि आपको शुरुआत से गाइड करें, ABCD से पढ़ाएं। तो क्या आप सब तैयार हैं मीडियम चेंज करने के लिए? नहीं तो आप जूझते रहेंगे, आपका उम्र समाप्त हो जाएगा। अगर आपका बता दूं सत्य बात, हिंदी मीडियम है ना, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप देश के फूफा हैं, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है देश के जीजा हैं। यानी सिलेक्शन 1 करोड़% तय है कि मैं आपको लिख के देता हूँ, 100% सिलेक्शन होगा तो मैं लिख देता हूँ, होगा ही होगा। आप अपने आप को बस हारना मत सीखो,
जितना सीखो। मिलते हैं डे 2 में, तब तक इस नंबर पे कॉल करो, जो नंबर दिया जा रहा है 4-5 नंबर, इस पे कॉल करिए। तब तक घर पढ़ने के लिए DSL इंग्लिश ऐप और क्रांतिकारी ऐप, इन दोनों ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और फिर आपको मिलता हूं वही डे 1, डे 2, डे 3 में। ठीक है, बाय बाय।